पंजाब ने 66 अरब रुपए के फंड्स तकसीम कर दिए हैं। बजट का बड़ा हिस्सा जिसके आपको बताएं कि 56 अरब के करीब तनख्वाहों की मद में तकसीम किया गया है। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस को 31 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड्स दिए गए हैं। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को 19 करोड़ 80 लाख रुपए तकसीम किए गए हैं, जबकि एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को 95 लाख रुपए तकसीम किए गए हैं। रवां साल में पंजाब पुलिस को 1 खरब से जायद का बजट जारी हो चुका है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अली साही से। जी अली साही, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब अमजद जो सलीमी की जानब से पंजाब हुकूमत की जानब से मिलने वाले 66 अरब रुपए की रकम जो है वो तमाम अजला और मुख्तलिफ यूनिट्स में तकसीम कर दी गई है, जबकि बजट का जो बड़ा हिस्सा है जिसको 56 अरब रुपए की रकम तनख्वाहों के लिए मुख्तस की गई है। लाहौर पुलिस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बजट लाहौर पुलिस को दिया गया है, जिसमें 31 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को 19 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम तकसीम की गई है। फैसलाबाद पुलिस को 9 करोड़ 40 लाख, रावलपिंडी पुलिस को 9 करोड़ 30 लाख रुपए दिए गए हैं। गुजरावाला पुलिस को 6 करोड़ 40 लाख रुपए का हिस्सा आया है। मुल्तान पुलिस को 6 करोड़ 30 लाख रुपए दिए गए हैं। बहावलपुर पुलिस को 3 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम दी गई है। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब को 1 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम जारी की गई है। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को 95 लाख रुपए तकसीम किए गए हैं। अभी तक पंजाब पुलिस को 2 हिस्सों में बजट जारी किया गया है। पहले हिस्से में 37 अरब रुपए की रकम जारी की गई थी, जबकि दूसरे मरहले में 66 अरब रुपए की रकम जारी की गई थी। अब तक पंजाब पुलिस को 1 खरब से जायद का बजट जारी कर दिया गया है। पंजाब पुलिस का रवां माली साल यानी 2018-19 में 1 खरब 12 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जो कि बकिया जो अब बजट है वो अगले साल जारी किया जाएगा। पंजाब पुलिस के तमाम यूनिट्स और तमाम अजला को आईजी पंजाब की जानब से फंड फराहम किए गए हैं, जो कि मुतफरक अखराजात और छोटी मोटे जो दीगर काम होते हैं उनके लिए फराहम किए गए हैं, जबकि सेंट्रल परचेज के लिए अलहदा पैसे तमाम हेड्स में मुख्तस कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही, आपने तफसीलन अपडेट किया। लैंड माफिया का एलडीए पर दबाव, मंशा बम पर एफआईआर का मुद्दई अफसर को महकमे में वापस भिजवा दिया गया। सुहेब अहमद एलडीए स्कीमों में मिट्टी चोरी केसेस की इंक्वायरी भी कर रहे थे, जबकि डीजी ने डेपुटेशन पर तैनात ज़ुहैब अहमद की खिदमात सरेंडर कर दी हैं। ज़ुहैब अहमद को फिलफौर महकमा इंडस्ट्रीज में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब, बताइएगा क्या मामला है ये? एलडीए में डेपुटेशन पर काम करने वाले चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और डायरेक्टर इंस्पेक्शन एंड इवेल्युएशन ज़ुहैब अहमद, जो कि ग्रेड 17 के ऑफिसर हैं और डेपुटेशन पे महकमा इंडस्ट्री से एलडीए में तैनात थे, जब मंशा बम के खिलाफ कार्रवाई की गई और लैंड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट किया गया तो ज़ुहैब अहमद उस वक्त चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे और इदारे की तरफ से 788 के तहत जो एफआईआर मंशा बम और दीगर लैंड माफिया पे दी गई उसके मुद्दई अफसर भी ज़ुहैब अहमद थे। और इसी तरह एलडीए में बड़े बड़े जो करप्शन केसेस हैं जिसमें एवेन्यू 1 में करोड़ों मालियत का सामान चोरी हुआ उसकी इंक्वायरी कर रहे थे। इसी तरह एलडी सिटी में करोड़ों रुपए मालियत की मट्टी चोरी हुई उसकी भी इंक्वायरी ज़ुहैब अहमद कर रहे थे। 3 अहम केसेस में होने के बावजूद उनको फौरी तौर पे रातों रात किसी नामालूम दबाव की बिना पर उनके पेरेंट महकमे में वापस रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। रिपेट्रिएशन के ऑर्डर जारी किए गए और ज़ुहैब अहमद को बिला किसी इंक्वायरी बिला किसी वजूहात जाने फौरी तौर पर उनकी खिदमत डीजी एलडी आमर इमरान खान ने सरेंडर कर दी हैं। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि वो खासे दबाव में थे और मंशा बम और माफिया के खिलाफ केसेस में 788 के मुद्दई अफसर बनने की वजह से मुद्दईयत जो उन पर एलडी की जानिब से आयद की गई थी उसकी वजह से उनको धमकियाँ भी मौसूल हो रही थी और वो प्रेशर में भी थे। एलडी हुकाम को भी दबाव था और इस हवाले से मंशा बम केस में उनको फौरी तौर पे हटा दिया गया और अभी तक किसी जिम्मेदार अफसर को इस ओहदे का चार्ज जो है वो नहीं दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अपने नाज़रीन को एक दफा फिर से बताते चलें कि लैंड माफिया का एलडीए पर दबाव या फिर कुछ और, मंशा बम पर एफआईआर का मुद्दई अफसर को महकमे में वापस भेज दिया गया है, जबकि ज़ुहैब अहमद एलडीए स्कीमों में मट्टी चोरी केसेस की इंक्वायरी भी कर रहे थे। दुर्रे नायाब, आपसे इस हवाले से भी तफसीलात जानना चाहेंगे कि एलडीए ने 1 विंडो सेल पर रिलीफ देने के वादा हवा में उड़ा दिया है और डीजी एलडीए की जानिब से लगाई गई खुली कचहरी भी बेसूद साबित हुई है। डीजी एलडी आमर इमरान खान ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत ये ऐलान किया था कि वो खुद 1 विंडो सेल पे बैठेंगी और 1-2 खुली कचहरियाँ लगाने के बाद तमाम तर वो पुराना रविश है, एलडीए के तमाम अफसरान अपनी सीटों पे मौजूद नहीं है
और जो दीगर अमला है वो केसेस नहीं सुन रहा, शहरी रोज़ ख्वार हो रहे हैं और LDA के 1 विंडो सेल पर 2000 से ज़ायद केसेस इल्तवा के शिकार हो गए हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। शहरी अपनी शिकायत लेके LDA के 1 विंडो सेल पर आते हैं, मुख्तलिफ केसेस के हवाले से शिकायत के अजाले के लिए रुजू करते हैं, लेकिन वहाँ पर अफसरान का ना होना और जो जूनियर अफसरान हैं उनकी जानिब से गैर जिम्मेदाराना तौर पर एतराज़ात लगाने का सिलसिला अब अरूज पे पहुँच चुका है। और ये बहुत बड़ा फिगर है कि 2000 से महकमों की जो तादाद है इल्तवा केसेस की वो तजावज़ कर गई है। इस हवाले से LDA हुकाम से शहरियों ने दरख्वास्त की है कि वो इसको संजीदा लें और जो शहरियों को रिलीफ देने के वादे किए जा रहे थे, डोर स्टेप पे रिलीफ देने के वादे किए जा रहे थे, उन पर पूरा उतरें। और इस मौके पे वो DG LDA को नोटिस की भी दरख्वास्त दी गई है। जी, DG LDA को नोटिस की भी दरख्वास्त दी गई है। आपने इस हवाले से भी तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वापडा का शोबा ट्रांसपोर्ट शदीद माली बहरान का शिकार है। लेस्को, मेपको, ANTDC से ट्रांसपोर्ट की सहूलत वापस ली जा चुकी है। वापडा ने कंपनी मुलाजमीन उनके बच्चों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी थी, जबकि वापडा ने मुख्तलिफ मकामात पर पिक एंड ड्रॉप सर्विस शुरू की थी। पिक एंड ड्रॉप की सर्विस से मुलाजमीन और उनके बच्चे मुस्तफीद हो रहे थे। ट्रांसपोर्ट की सहूलत वापस लेने से मुलाजमीन और उनके बच्चे मुश्किलात से दो चार हैं, जबकि मुलाजमीन को दफातर, बच्चों को स्कूल्स, कॉलेज जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। वापडा ने ट्रांसपोर्ट की सहूलत वापस लेकर गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वापडा का शोबा ट्रांसपोर्ट शदीद माली बहरान का शिकार है। लेस्को, पेप्को, NTDC से ट्रांसपोर्ट की सहूलत वापस ले ली गई है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी शाहिद, बताइएगा, शदीद मुश्किलात का शिकार है वापडा का शोबा ट्रांसपोर्ट, मजीद क्या तफसीलात हैं? वापडा का शोबा ट्रांसपोर्ट है जिसमें माली बहरान शिद्दत अख्तियार करने के बाद अब अथॉरिटी की जानिब से यह फैसला किया गया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी और इसके साथ साथ पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के जितने मुलाजमीन हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। और आज से वापडा की जानिब से तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। वापडा की जानिब से एक मरासला जो है वो लेस्को चीफ को भिजवाया गया, जिसमें यह कहा गया कि लेस्को अगर अपने मुलाजमीन और उनके बच्चों के लिए अगर ट्रांसपोर्ट की सहूलत लेना चाहती है तो वो महाना फ़ी कस के हिसाब से 7000 रुपये अदा करे, जिस पर लेस्को ने इसकी अदायगी से इनकार किया। इससे कबल जो वापडा अथॉरिटी को पैसे दिए जाते थे वो तमाम मुलाजमीन की महाना तनख्वाह में से 200 रुपये से लेकर 250 रुपये महाना कटौती की जाती थी, जिसके बुनियाद पर उनको दफातर में पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराहम की जा रही थी। उसके साथ साथ वो बच्चे जो कि वापडा के मुख्तलिफ स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे थे उनके लिए पिक एंड ड्रॉप पॉइंट्स जो बनाए गए थे, वहाँ पर वापडा की ट्रांसपोर्ट जाती थी, ये बसेस जाती थी और उनको छुट्टी के औकात में और सुबह जो है वो स्कूल छोड़ने के लिए इन बसेस को इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब चूँकि वापडा अथॉरिटी की जानिब से ये पैसे बढ़ाए गए हैं और 7000 रुपये जो हैं वो फ़ी कस के हिसाब से लेस्को को ऑफर दी गई है, जिस पर लेस्को की जानिब से इनकार किया गया। और अब तमाम जो लेस्को के मुलाजमीन हैं, पेप्को और NTDC के जो मुलाजमीन हैं वो ना सिर्फ अपने दफातर में आने के लिए जो निजी ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी जब जा रहे हैं उनको भी निजी ट्रांसपोर्ट जो है उस पर सफ़र करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी हद तक दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर जो मुलाजमीन उनकी जानिब से ये मुतालबा है कि लेस्को और वापडा जो ऑफिसर्स हैं इनकी लड़ाई अपनी जगह पर, लेकिन ट्रांसपोर्ट को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, ना सिर्फ इसकी वजह से उनको दुश्वारी हो रही है। शाहिद सिप्रा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि नई हुकूमत की किफायतशारी मुहिम सिर्फ दावों तक महदूद हो चुकी है। सूबाई वज़रा के सरकारी घरों की ताज़ीन और आराइश पर 72 लाख के फंड्स मंजूर किए गए हैं। सूबाई वज़ीर हाफिज अमार यासिर के घर की तज़ीन और आराइश के लिए 8 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है, जबकि चौधरी ज़हीरुद्दीन, सरदार हुसैन बहादुर दरेशक, हाफिज मुमताज़ अहमद के घरों के लिए भी फंड्स मंजूर किए गए हैं। मोहसिन लगारी, राजा राशिद हफीज, बशारत राजा की रिहाइश गाहों की तज़ीन और आराइश के लिए भी फंड्स मंजूर किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि फयाजुल हसन चौहान, मलिक मोहम्मद अनवर, मलिक नमान अहमद लंगड़ियाल की रिहाइशगाह के लिए लाखों के फंड्स मंजूर किए गए हैं। काबीना इजलास में रिहाइशगाहों की तज़ीन और आराइश के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। महकमा खजाना की जानिब से ये बताया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली रामी से। जी अली रामी, मजीद आगाह कीजिएगा इन फंड्स के हवाले से। साबिक दौरे हुकूमत में तो कहा जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से
कि सूबाई वज़रा के घरों की तज़ीन और रहाइश के लिए करोड़ों रुपए के अखराजात किए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हुकूमत पंजाब की तरफ से कहा गया कि कफ़ायशारी मुहिम के तहत कॉस्ट कटिंग की जाएगी, अखराजात बहुत कम किए जाएंगे, लेकिन उसी पर अब सूबाई वज़रा के घरों की तज़ीन और रहाइश के लिए 72 लाख रुपए की रकम जो है वो अप्रूव की गई। तो जो चौथी कैबिनेट कमेटी थी उस मीटिंग में ही इसकी अप्रूवल जो है वो दी गई। तो उसमें बाकायदा पर लिखा गया था कि सूबाई वज़रा के घरों की तज़ीन और रहाइश के लिए कुछ बजट जो है वो अप्रूव किया जाएगा। तो इसके लिए 1 करोड़ रुपए के बजट की डिमांड की गई थी। 11 वज़रा इसमें शामिल हैं। तो इन तमाम जो 11 वज़रा हैं उनके घरों को 8 लाख रुपए फ़ी घर के लिए जो है वो रकम मुख्तस की गई है कि वहाँ पर जो भी वहाँ पर रेनोवेशन का काम होगा, तज़ीन और रहाइश का काम होगा, वो फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाएगा। तो इसमें सूबाई वज़ीर इत्तलात जो हैं वो भी शामिल हैं और सूबाई वज़ीर जो ख़ास सूबाई वज़ीर ज़राअत हैं उनके साथ साथ सूबाई वज़ीर आबाशी हैं वो भी शामिल हैं। तो इन घरों की तज़ीन और रहाइश के हवाले से बजट जो है वो अप्रूव किया गया, जिसके लिए 72 लाख रुपये का अजरा फौरी तौर पर महकमा ख़जाना को जारी करने के अहकाम जो हैं वो भी जारी किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली राम, अपडेट कर रहे थे। शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद ले जाने वाली गाड़ियां केनाल रोड पर फंस गईं। ट्रैफिक जाम होने पर शहबाज शरीफ के काफिले को कैंट से एयरपोर्ट रवाना किया गया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि बख्तरबंद गाड़ी भी शहबाज शरीफ के काफिले के हमरा थी। आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद ले जाने वाली गाड़ियां केनाल रोड पर ही फंस चुकी हैं। ट्रैफिक जाम होने पर शहबाज शरीफ के काफिले को कैंट से एयरपोर्ट रवाना किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन खालिद से। हसन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी हाँ बिल्कुल, कौमी असम्बली में इजलास में शिरकत के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब ऑफिस एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। तो केनाल रोड पर पहुंचने पर जो शहबाज शरीफ को ले जाने वाली गाड़ियां थीं वो ट्रैफिक का शदीद दबाव होने के बायस वहां फंस गई, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा रूट को वहां से निकालने के लिए। और इस दौरान कोई ट्रैफिक वार्डन भी जो है वो नजर नहीं आया, क्योंकि कोई रूट नहीं लगाया गया था। बादशाह माल रोड पहुंचने पर जो काफिला था शहबाज शरीफ का उसको कैंट की जानिब मोड़ दिया गया और बजरिया कैंट जो है उस शहबाज शरीफ के काफिले को अब एयरपोर्ट की तरफ रवाना किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन खालिद, आपने अपडेट किया। अपने नाज़रीन को मनाज़र भी हम दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद ले जाने वाली गाड़ियों का ये काफिला है जो कि केनाल रोड पर फंस गया था और ट्रैफिक जैम होने पर शहबाज शरीफ के काफिले को कैंट से एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया, जबकि बख्तरबंद गाड़ी भी शहबाज शरीफ के काफिले के हमरा मौजूद थी। मनाजर भी आपके सामने मौजूद है। केनाल रोड पर ट्रैफिक का दबाव था, जिसकी वजह से ये काफिला ट्रैफिक जैम में फंस गया और ट्रैफिक जैम होने पर शहबाज शरीफ के काफिले को कैंट से एयरपोर्ट रवाना किया गया। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि बख्तरबंद गाड़ी भी शहबाज शरीफ के काफिले के हमरा थी। शहर के बेशतर इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम है। आपको बताएं कि नासिराबाद, कैंची, जनरल अस्पताल और मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे शहरी अजियत में मुब्तला हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर के बेशतर इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम है। नासिराबाद, कैंची, जनरल अस्पताल और मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक जैम है, जबकि ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता रहे हैं कि शहर के बेशतर इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम है, जिसके बायस शहरी परेशान हैं। ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। आपको बता रहे हैं कि नासिराबाद, कैंची, जनरल अस्पताल और मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक जैम है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अबू बकर से। जी अबू बकर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये शहर की मेन अहम गुजरगाह है, मेन फिरोजपुर रोड है, जहाँ पे गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। ये मेन कलमा चौक है, कैंची चौक है, मेन ये जनरल हॉस्पिटल, कलमा चौक फ्लाईओवर से लेके गजू माता तक की तमाम ट्रैफिक जाम है। लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं। शहरियों का ये कहना है कि उनका जो मिनटों का सफर है वो घंटों में तय हो रहा है। मजीद उन्होंने ये शिकवा भी किया है कि इस मेन अहम ये शराह है, यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन की तैनाती इस वक्त डबल हो जानी चाहिए। मेन दफातर के जो वापसी का रूट है, यहाँ पे ट्रैफिक की जो रवानी है वो यकीनी होनी चाहिए। शहरियों का ये शिकवा है कि इस टाइम जो ट्रैफिक वार्डन है वो बहुत कम ड्यूटियों पे तैनात होते हैं, जिसके बायस जो शहरियों की जो आमदरफ्त है, जो गाड़ियों की आमदरफ्त है, उस हवाले से तो बेहतर और यकीनी बनाने के लिए जो ट्रैफिक वार्डन की तादाद है उसको डबल होना चाहिए। शहरियों ने ये मुतालबा किया है। शहरियों की जानिब से मुतालबा भी किया गया है कि जो वार्डन्स की तादाद है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आए रोज़ ये जो ट्रैफिक का दबाव है इसकी सूरत हाल को बेहतर किया जा सके। अबू बकर शेख, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि गैर रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स की शामत आ गई है, क्योंकि 50 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स को जबरी तौर पर टैक्स नेट में शामिल कर लिया गया है।
पीआरए ने रेस्टोरेंट्स को जबरी टैक्स नेट में शामिल किया है। 3 माह से रेस्टोरेंट्स को नोटिस भेजने के बावजूद रजिस्टर न हुए हैं। नोटिस के टैक्स नेट में शामिल न होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा कहना है हुकाम की जानिब से। मजीद कहा कि डीएचए में सिटी कैफे एंड गर्ल पेशेंट टैक्स नेट में शामिल हो चुके हैं। और आपको बता रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स की शामत आ चुकी है जो गैर रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 50 से ज़ायद जबरी तौर पर टैक्स नेट में शामिल किए जा चुके हैं। पीआरए ने रेस्टोरेंट्स को जबरी टैक्स नेट में शामिल कर लिया है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान नकवी से। रिजवान बताइएगा कौन कौन से रेस्टोरेंट्स शामिल हैं इसमें? रेवेन्यू अथॉरिटी ने मजमूई तौर पे शहर के पोश इलाकों में कायम 50 ऐसे रेस्टोरेंट्स को नोटिस भेजकर टैक्स नेट में जबरन रजिस्टर्ड कर लिया है, जो कि नोटिस भेजने के बावजूद गुज़श्ता 3 माह से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं हो रहे थे। पीआरए हुकाम का कहना है कि इनमें से रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो लाखों रुपए माहाना सेल्स करने के बावजूद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के टैक्स नेट में शामिल नहीं हो रहे थे और इन्हें 3 माह कबल नोटिस जारी किए गए थे। उसके बावजूद इनकी जानिब से अदायगी नहीं की जा रही थी और ना ही सेल्स टैक्स के हवाले से टैक्स नंबर हासिल किया जा रहा था, जिस पे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की टीम ने डीएचए में कोसा नोस्ट्रा, डोगर रेस्टोरेंट, यम चाइनीज़ रेस्टोरेंट समेत मजमूई तौर पे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम 50 रेस्टोरेंट्स को जबरी तौर पर रजिस्टर्ड करके इनको नोटिस जारी कर दिए हैं। जी, नोटिस भी इनको जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान ने तफसीलन अपडेट किया। गुजरपुरा से खबर है कि महफिल समा के दौरान हवाई फायरिंग करने वाला अमन कमेटी का चेयरमैन गिरफ्तार किया जा चुका है। सिटी 42 खबर नशर होने के बाद पुलिस ने मुलजिम शहजाद को गिरफ्तार किया, जबकि मुलजिम शहजाद के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। गुजरपुरा में यह वाकया पेश आया था। महफिल समा के दौरान हवाई फायरिंग करने वाला अमन कमेटी का चेयरमैन गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटी 42 पर वीडियो नशर होने के बाद पुलिस ने मुलजिम शहजाद को गिरफ्तार किया है। मुलजिम शहजाद के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। सिटी 42 पर वीडियो नशर होने के बाद पुलिस ने मुलजिम शहजाद को गिरफ्तार किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद, मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, गुजरपुरा का इलाका है जहाँ पर ईद मिलाद नबी के मौका पर महफिल समा का एहतमाम किया गया था, जहाँ पर मेंबर जो अमन कमेटी के चेयरमैन बताया जा रहा है कि शहजाद और उसके साथियों की जानिब से अंदाज़ों हवाई फायरिंग की गई थी, जिसकी खबर जो है वो नशर होने पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि वाकये में मुलविस मरकजी मुलजिम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसके मजीद कार्रवाई की जा रही है। मजीद कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी आपका। लेस्को ऑपरेशन विंग के 4 सर्कल्स के अफसरान का इजलास हुआ है। इजलास की सदारत लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा ने की, जबकि इजलास में लाइन लॉसेज और रिकवरी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बिजली चोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की जाएंगी, ऐसा कहना है मुजाहिद परवेज चट्ठा की जानिब से। मजीद कहा कि मुकदमा दर्ज करवा कर डिटेक्शन बिल वसूल किए जाएंगे। बिलों की रिकवरी के लिए कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे, जबकि बिजली चोरी में मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। इजलास का अहवाल बता रहे हैं कि इजलास की सदारत लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा ने की। लेस्को ऑपरेशन विंग के 4 सर्कल्स के अफसरान का इजलास था। इजलास में लाइन लॉसेज और रिकवरी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुजाहिद परवेज चट्ठा ने हिदायत भी जारी की। क्या हिदायत थी, जारी देंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ऑपरेशन विंग के 4 सर्कल के जो मैनेजर ऑपरेशंस हैं, इसके अलावा डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन और सब डिवीजनल ऑफिसर्स हैं, उनका एक आला सतही का इजलास लेस्को हेडक्वार्टर्स में हुआ है, जिसकी सदारत लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा ने की है। इसके अलावा उसमें डायरेक्टर सर्विसेज मुजाहिद सईद राना और चीफ इंजीनियर ऑपरेशन चौधरी मोहम्मद अमीन समेत दीगर जो अफसरान हैं वो मौजूद थे। आज का होने वाला जो इजलास था उसका बुनियादी तौर पर मकसद यही था कि चूँकि गुज़श्ता माह जो है उसकी कारकर्दगी अब क्लोज हो चुकी है, तो उस पर तबादला ख्याल किया जा सके और मुख्तलिफ इलाकों में लाइन लॉसेज और जो बिलिंग की सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जा सके। तो इस मौके पर लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा ने खिताब करते हुए ये कहा कि चूँकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये सख्त हदायत जारी की गई हैं कि बिजली चोरों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया जाए, तो वो सार्फिन जो कि बिजली चोरी में मुलविस पाए जाते हैं, ना सिर्फ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएँ बल्कि उनसे डिटेक्शन बिल भी वसूल किया जाए। इस मौके पर उनका ये भी कहना था कि वो अफसरान और मुलाजमीन जो कि बिजली चोरी में मुलविस हैं उनके खिलाफ भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाए। उनका ये कहना है कि ऐसे मुलाजमीन और ऑफिसर जो कि बिजली चोरी करवा रहे हैं उसकी वजह से ना सिर्फ कंपनी को माहाना लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, बल्कि उसके साथ साथ दीगर जो सार्फिन हैं वो भी इस चोरी में मुलविस
मुलविस हैं। इस लेस्को चीफ का मजीद ये भी कहना था कि चूँकि अब तक की कार्रवाइयों के मुताबिक जो मुकदमात की शरह है वो काफ़ी हद तक कम है। ऑपरेशन विंग के अफसरान की जानिब से थाने में दरख्वास्त तो दी जाती है लेकिन उसको फॉलो अप नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मुकदमा दर्ज नहीं होता। इसलिए दरख्वास्त देने के साथ फॉलो अप भी किया जाए ताकि बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा से उनसे डिटेक्शन बिल वसूल किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा, आपने तफसीलन अपडेट। अभी आपको बताएं कि नॉलेज कॉरिडोर स्कीम में अमेरिका से पीएचडी के लिए असातिज़ा के साथ स्कॉलर्स भी अहल, जबकि अमेरिकी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर अब स्कॉलर्स भी पीएचडी करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि HEC नॉलेज कॉरिडोर स्कीम के तहत स्कॉलर्स को भी PhD कराई जाएगी। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि नॉलेज कॉरिडोर स्कीम में अमेरिका से PhD के लिए असातिज़ा के साथ स्कॉलर्स भी अब अहल हो चुके हैं, जबकि अमेरिकी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप पर अब स्कॉलर्स भी PhD कर सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अकमल सोमरू से। जी अकमल, क्या तफसीलात हैं? जी, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के तहत अमेरिका की जो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर PhD की डिग्री के लिए पाकिस्तानियों को भेजा जाएगा। और इसमें जो आम तरीन बात है कि सिर्फ असातिज़ा नहीं बल्कि ऐसे स्कॉलर्स जिनके पास MPhil की डिग्रियाँ हैं वो भी इस प्रोग्राम के लिए अहल तस्वुर किए जाएंगे। और हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से जो अब है फेज़ 2 ये PhD प्रोग्राम का, इसमें 300 अफराद को जो है वो अमेरिका भेजा जाएगा। और इस PhD के दौरान जितने भी तालीमी और रिहाइश के अखराजात होंगे वो हुकूमत की जानिब से अदा किए जाएंगे। और हायर एजुकेशन कमीशन का कहना है कि इस हवाले से इब्तदाई ज़वाबित जो हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं, जबकि जो इसका शेड्यूल है वो आइंदा हफ्ते जारी किया जाएगा। शेड्यूल आइंदा हफ्ते जारी किया जाएगा। अकमल सोमरू, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हुकूमत तो तब्दील हो चुकी है मगर नाबीना अफराद के लिए कोई तब्दीली नहीं आई है। हुकूमत ने 11,000 नाबीना अफराद की कफालत से हाथ उठा लिया है। शहर के 11 में से 10,000 नाबीना अफराद रजिस्टर्ड होने में नाकाम, जबकि गुज़िश्ता हुकूमत में 200 नाबीना अफराद को नौकरियां दी गई थी, ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। जबकि मौजूदा हुकूमत ने 40 नाबीना अफराद को नौकरियों से फारिग कर दिया है। शहर में मौजूद 11,000 नाबीना अफराद तिब्बी सहूलियात से भी महरूम हैं। कब इनका अजाला हो पाएगा, कब की इनकी आवाज़ सुनी जाएगी? हमारे नुमाइंदे उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने शहर में मौजूद 11,000 नाबीना अफराद की कफालत से भी जो है वो हाथ उठा लिया है। हुकूमत भी तब्दील हो गई है मगर नाबीना अफराद के लिए अभी तक ये तब्दीली जो है वो आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हुकूमत ताहाल शहर के 11,000 में से 10,000 अफराद जो कि नाबीना हैं इनको रजिस्टर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और गुज़िश्ता हुकूमत में भी मुख्तलिफ महकमों में नौकरी पाने वाले जो 200 नाबीना अफराद थे जिनको महकमा स्पेशल एजुकेशन समेत दीगर महकमों में भर्ती किया गया था डेली वेजेस पर, तो इन अफराद में से भी 40 अफराद को इस वक्त हुकूमत ने बजट ना होने की वजह से फारग कर दिया है। और हुकूमती वादों के बरक्स शहर में मौजूद 11,000 नाबीना अफराद जो है वो ताहाल तिब्बी सहूलियात से भी महरूम है। हालांकि ये जो सेहत कार्ड जारी किया जाना था इनमें जो है वो अभी तक इन लोगों को ये सेहत कार्ड नहीं दिया गया और ना ही इनके खिदमत कार्ड जो है वो जारी हो सके। और महकमों में नाबीना अफराद के लिए आसामियाँ ना होने के बायस भी जो नाबीना अफराद हैं वो जरिया मवाद से भी महरूम हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कहना में गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक जबकि मर्द जख्मी हो गया। जाँ बहक खातून की शिनाख्त साइमा के नाम से हुई है। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। काहिना में गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला है। आबिद चौधरी से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी आबिद चौधरी, बताइएगा किस वक्त वाक़या पेश आया ये? आबिद चौधरी से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको अफसोसनाक खबर से अपडेट कर रहे हैं कि काना में गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक हो गई जबकि मर्द जख्मी है, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जाँ बहक खातून की शिनाख्त साइमा के नाम से हुई है। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं काना से, जहां पर गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला है और हादसे में मोटरसाइकिल सवार खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। मर्द जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। आपको बताएं कि जाँ बहक खातून की शनाख्त साइमा के नाम से हुई है। आबिद चौधरी से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी आबिद चौधरी, बताइएगा किस वक्त वाक़या पेश आया ये? जी, पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि काना का इलाका है, काना काशा, जहाँ पर मोटर सवार खातून और मर्द जो है वो जा रहे थे। पीछे से आती हुई तेज रफ्तार कार ने मोटर को टक्कर मार दी और खातून को
कुचलते हुए मौके से फरार हो गए। अलबत्ता पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि हादसे में साइमा नामी खातून जो है वो जख्मों की दाद में लाते हुए मौका पर ही जाम बहक होगी। अलबत्ता मोटर सवार को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वाकये से मौके से मिले जो शाहिद हैं उनको मद्देनजर रखते हुए खातून की लाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दी गई, जबकि कार सवार की तलाश जारी है। कार सवार की तलाश भी जारी है। आबिद चौधरी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ है। ग्रुप लीडर एसोसिएशन आसिम रजा और चेयरमैन हबीबुर रहमान लगारी ने भी शिरकत की है। मियां रियाज, हाफिज अहमद, खालिद गुजर समेत दीगर ने भी शिरकत की, जबकि सरकारी गंदम के गोदाम मिल से बहुत दूर है, ऐसा कहना था हबीबुर रहमान लगारी का। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अली से। हसन, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का हंगामी इजलास जो है वो शाहजमान में एसोसिएशन के दफ्तर में मुनक्किद किया गया, जिसमें ग्रुप लीडर आसिम रजा, चेयरमैन पंजाब जोन हबीबुर रहमान लगारी समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए हबीबुर रहमान लगारी का ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो सरकारी गंदम का इजरा किया जा रहा है वो मिलों से बहुत दूर है वो सरकारी गोदाम, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे जो गंदम का इजरा है वो मिलों के पास जो गोदाम है वहाँ से करे, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो आटे की कीमत जो है उसमें इजाफा होगा, क्योंकि फ्लोर मिल्स को जो किराया है वो जायद अदा करना पड़ रहा है, और अगर जायद किराया अदा करना पड़ेगा तो फिर कीमतों में इजाफा होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली आपका। अभी आपको बताएं कि शहर के सराफा बाजारों में और मार्केट्स में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज सोने की कीमत में इजाफे का रुझान है, जबकि गालिब सोना फी तोला सोने की कीमत में 500 रुपए का इजाफा देखने में आया है। आपको बता रहे हैं सोने की कीमत के हवाले से शहर के सराफा बाजारों और मार्केट्स में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज सोने की कीमत में इजाफे का रुझान गालिब रहा। फी तोला सोने की कीमत में 500 रुपए इजाफा हुआ है। आपको बता रहे हैं कि शहर के सराफा बाजारों और मार्केट्स में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज सोने की कीमत में इजाफे का रुझान गालिब रहा है, और आपको बताएं कि फी तोला सोने की कीमत में 500 रुपए इजाफा हो गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर के सराफा बाजारों और मार्केट्स में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज सोने की कीमत में इजाफे का रुझान गालिब रहा, जबकि फी तोला सोने की कीमत में 500 रुपए इजाफा हुआ है। शहर के सराफा बाजारों का अहवाल आपको दे रहे हैं, जहां पर सोने की कीमत में इजाफा देखा गया है। एहतसाब अदालत ने कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ का 7 रोजा राहदारी रिमांड दे दिया है। शहबाज शरीफ ने अदालत के सामने नैब के रवैये की शिकायत कर दी। कहते हैं फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हिसार में एहतसाब अदालत पेश किया गया। नैब की जानिब से कौमी इजलास में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ के 7 रोजा राहदारी रिमांड की इस्तदा की गई। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस जंजौआ ने अदालत को बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रखे हैं। 24 नवंबर को शहबाज शरीफ का जिस्मानी रिमांड खत्म हो रहा है। शहबाज शरीफ के वकील ने एतराज उठाया कि नैब को 24 नवंबर तक राहदारी रिमांड दिया जाए। 7 दिन के राहदारी रिमांड की जरूरत नहीं है। जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में पेश कर दिया जाएगा। अदालत ने शहबाज शरीफ से इजलास के मुतालिक पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे पास ना अखबार है ना टीवी, मुझे नहीं पता कि इजलास कब तक चलेगा। शहबाज शरीफ ने अदालत से नैब के रवैये की शिकायत भी की और कहा कि उनका मेडिकल चेकअप नहीं कराया जा रहा और ना ही फैमिली से मुलाकात कराई जा रही है। अदालत ने डीजी नैब को हुक्म दिया कि कानून के मुताबिक मुलाकात और मेडिकल चेकअप कराया जाए। शहबाज शरीफ ने अदालत में बताया कि नैब अभी तक कुछ भी हासिल नहीं कर सका। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए शहबाज शरीफ का 7 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। कैमरा टीम और सीनियर रिपोर्टर शाहीन अतीक के हमरा यावर चौधरी, सिटी 42 न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।